हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 2 के अंदर हमारे इससे पहले थर्ड जो प्रिंसिपल थे, फर्स्ट वन इज योर डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड वन इज योर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड वन इज योर डिसिप्लिन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने स्टडी कर लिए हैं। अब हमारा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है कि जितने भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ बेटा, इज कोऑर्डिनेट्स रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। कि जो भी हमारा सबऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसे ऑर्डर है ना एक ही बॉस से मिलना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, वो एक ही बॉस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल, ये मैं पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ, डायग्राम के थ्रू। दिस वन इज योर सुपीरियर, सुपीरियर कहे या बॉस करे, और वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है किसको, अपने सबऑर्डिनेट है। और सबऑर्डिनेट भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है या आंसरेबल है, अकाउंटेबल है किसके, अपने बॉस के रिगार्डिंग। लेकिन अगर यहाँ पर एक सुपीरियर 1 एंड सुपीरियर 2, देखिए इसके अंदर क्या होने लग रहा है कि दो सुपीरियर है, वो ऑर्डर दे रहे हैं किसको, वन सबऑर्डिनेट को। तो कहीं ना कहीं जब दो सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देते तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो सबऑर्डिनेट है वो कंफ्यूज हो जाता है किस चीज के रिगार्डिंग, कि वो किस ऑर्डर, किस जो सुपीरियर है या फिर किस बॉस के ऑर्डर को वो फर्स्ट फॉलो करे, और किस जो सुपीरियर बॉस है किसके ऑर्डर को वो सेकंड टाइम या फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे। और सेकंड वन कहीं ना कहीं जो दोनों के दोनों सुपीरियर है उनके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, कहीं ना कहीं डिसहार्मोनी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबऑर्डिनेट्स है उससे एफिशिएंसी के वर्क करने के लिए उसे क्या होना चाहिए, रिसीव ऑर्डर होने चाहिए, वो भी किसी ओनली वन एंड ओनली वन सुपीरियर से। और इसके क्या होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, अगर जब उसे वन और वन ही से मिलते हैं ऑर्डर एक सबऑर्डिनेट को, तो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होने लगेगा, कहीं ना कहीं फर्स्ट वन इज कि है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फिक्स होगी सबऑर्डिनेट को कि उसे किसके रिगार्डिंग क्या है, आंसरेबल है, किसको उसे आंसर देना है। और सेकंड वन क्या होने लगा है कि है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ वर्किंग होगा, टाइम पर काम होगा, और एक अच्छी तरीके से जो टास्क है वो टास्क होगा वो टाइम पर कंप्लीट होगा। वायलेशन इफेक्ट क्या होगा, वायलेशन के अंदर क्या होने लग रहा है, वायलेशन के अंदर सिंपल सी बात है बेटा, कहीं ना कहीं किस चीज की सिचुएशन क्रिएट होगी, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। सेकंड वन क्या होने लग जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स नहीं हो पाएगी, नॉट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, नॉट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट क्या है, सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट, उसी से क्या मिलना चाहिए, उसे ऑर्डर मिलने चाहिए, उसी के लिए वो क्या होगा, अकाउंटेबल। ये वाली सिचुएशन क्या है, आपकी रॉन्ग सिचुएशन है, जब दो सुपीरियर से एक सबऑर्डिनेट को क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ बेटा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, मार्केटिंग जो मैनेजर है, ये सपोज कीजिए ये है आपका मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर ने क्या कहा, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये है आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव, इसको कहा कि आपको क्या करना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव को, कि आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो किस पर, आप 10% डिस्काउंट पर भी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। जो सेकंड है हमारा, ये है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या कहा कि आप 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। इसके सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फाइनेंस। तो फर्स्ट वन क्या, मार्केटिंग मैनेजर किससे रिलेटेड है कि उसे सेल करना है माल,
और फाइनेंस क्या करना कि हमारे पास क्या बचना चाहिए, फाइनेंस। तो दोनों के सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा दोनों में, फाइनेंस और मैनेजर के में, कि एक तरह से प्रॉपर क्या नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। मार्केटिंग और फाइनेंस मैनेजर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो एक को उस कोऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहे हैं, जिसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। एक हेड होता है और एक ही प्लान होता है, और सारी की सारी ग्रुप की एक्टिविटीज होती है, उससे क्या होते हैं, सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती है। जैसे कि मैं अगर आपको एक पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ बेटा, ये देखिए यहाँ पर क्या होने लग रहे हैं, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव होने लग रहे हैं। वन हेड है, वन प्लान है, सारे के सारे एक के लिए काम कर रहे हैं। और अगर सेकंड ये है बेटा आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का बेस्ट एग्जांपल, ये मैंने आपको बताया है किसके लिए, कि अगर एक ही हेड है और एक ही क्या होगा प्लान है, तो सारे के सारे ग्रुप एक्टिविटी इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्या होगा, वन हेड नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्या है, पर्सन्स है, ये वर्क क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे, कोई किसी डायरेक्शन में वर्क करेगा, कोई किसी डायरेक्शन के अंदर वर्क करेगा, तो फिर लास्ट में क्या आएगा, हम क्या कर पाएंगे, टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है हमारे, फर्स्ट वन इज, हम सारे के सारे किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे बीच में क्या होना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हमारे बीच में क्या होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो हम टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। ये वायलेशन है, तो वायलेशन के अंदर क्या आने लग रहा है हमारे अंदर, इसके अंदर क्या आने लग रहा है, नोट टू बी बेटर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर क्या नहीं है, बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सारा का सारा टास्क क्या नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा है। सेकंड वन इज और कहीं ना कहीं क्या होने लग रहा है, कोऑर्डिनेशन है, टास्क क्या होने लग रहा है, एक प्लान से रिगार्डिंग टास्क यहीं पर कंप्लीट हो पा रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके टू डिपार्टमेंट, आपके क्या है, टू डिपार्टमेंट, यानी दो तरह के प्रोडक्ट का वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करती है। सपोज कीजिए कि वो एक तो आपकी है बाईसाइकिल का मैन्युफैक्चर कर रही है, सेकंड वन क्या कर रही है, आपकी क्या कर रही है, बाईसाइकिल साइकिल का मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर सेकंड वो प्रोडक्ट किसका मैन्युफैक्चर कर रही है, कार का मैन्युफैक्चर करने लग रही है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर जो एक हेड है, ये किससे रिलेटेड है बेटा, टू व्हील से रिलेटेड है। तो टू व्हील से रिलेटेड है, और ये जो कार है ये किससे रिलेटेड है, फोर व्हील से रिलेटेड है। तो इसके लिए जो हमारे हेड है टू व्हील्स, यानी साइकिल के रिगार्डिंग जो टू व्हील है, इसके लिए हमारे जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, या प्लान होंगे वो अलग होंगे, और फोर व्हील के लिए अलग होंगे। लेकिन लास्ट में हमारा मेन पर्पज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, बेहतर तरीके से काम करना है, यही हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। इसके अंदर वायलेशन के अंदर क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, कि एक काम क्या कर रहा है, वही तो साइकिल कर रहा है और वही वर्क कौन कर रहा है, कार के अंदर है। वही अलग अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी है। अब हम स्टडी करेंगे हमारे 6 फ्योर प्रिंसिपल के बारे में। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हमें क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, किसके कंपैरिजन में, अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। मेन इंपॉर्टेंस क्या होना है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को नीड है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देख के बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर सिचुएशन आई हुई है, फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैनेजर का मेन पर्पज क्या होता है कि वो ज़्यादा मनी कमाना चाहता है, मैनेजर वो ज़्यादा सैलरी चाहता है, तो वो उस टाइम पर जब फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो मैनेजर का मेन टास्क क्या है कि उस समय वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखे कि धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाए, और जब रिकवर हो जाएगी तो उस टाइम पर क्या कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन, टाइम पर पेमेंट कर पाएगी, और उस समय उसे अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि कंपनी लॉस में जा रही है तो मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो अपना प्रॉफिट ही कमाना है। तो ये था आपका एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइसिस रिगार्डिंग। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर बेसिकली क्या है हमारा, फर्स्ट वन ये जो है कि हमें किससे रिलेटेड है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, और जब ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एवरीवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरेस्ट को हमें क्या देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। और इसके अंदर जो भी पर्सन करने लग रहे हैं बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज के बीच में। वायलेशन इफेक्ट के अंदर क्या होने लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटीज है वो कहीं ना कहीं पर्सन के अंदर नहीं है, जिसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के कंपैरिजन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को या पर्सनल इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो सीधा इफेक्ट क्या हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइज टारगेट टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम स्टडी करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर अकॉर्डिंग टू फ्योल के अंदर क्या कहा गया है, जितने भी पेज है कंपनसेशन वो फेयर होने चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग भी और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। जब फेयर होगा तो उसका मैं आपको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो वर्कर है वो पूरे डेडिकेशन से वर्क करेंगे, मोटिवेट होकर करेंगे। सेकंड वन क्या होगा, जो कमिटमेंट देंगे, कमिटमेंट देंगे, कौन कमिटमेंट दे रहे हैं, वर्कर दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ हम ये काम करके दिखाएंगे, टाइम पे करके दिखाएंगे, तो वो कमिटमेंट भी क्या हो पाएगा, फुलफिल हो पाएगा। और वायलेशन होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो वायलेशन होने पर सबसे बैड इफेक्ट क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, मोटिवेट के साथ साथ जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, लेबर टर्नओवर है वो क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रही हूँ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपनसेशन के रूप में एक फेयर के लिए क्या करना चाहिए, अपने जितने भी वर्कर है, जितने भी एम्प्लॉयज है उनको क्या देना चाहिए, उनकी सैलरी है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर या एम्प्लॉयज है वो भी क्या करते हैं, एक मेन रोल या मेन टास्क प्ले करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर बैलेंस बनाना हमें किसके अंदर, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन और इफेक्टिव ही हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। प्रॉपर मतलब कि फुल अगर हमारा सेंट्रलाइजेशन बेसिकली कहाँ पाया जाता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाता है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना है। बेसिकली जितने भी हमारी डिसीजन मेकिंग है या फिर कोई भी टास्क है करने के लिए यूज किया जाता है हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने लगभग गाँव में क्या देखे हुआ है, आपके गाँव में सभी में क्या होती है, पंचायत होती है बेटा। पंचायत के पास क्या होता है, कहीं ना कहीं वोल अथॉरिटी होती है किसके रिगार्डिंग, डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। और उसके अलावा जो भी फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि उसे रुपए कहाँ कहाँ क्या करने हैं, स्पेंड करने, तो वो सारा का सारा डिसीजन कौन लेती है,
कौन लेती है, हमारी पंचायत लेती है, किसके अंदर, विलेजेस के अंदर। तो ये क्या है, आपका बेस्ट एग्जांपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर क्या होगा, हमारे क्या होगा, क्विक डिसीजन ले लेंगे, हम टाइम पर डिसीजन ले रहे हैं। सेकंड वन क्या होने लग रहा है, कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज है वो क्या करने लग रहे हैं, अपना एक बेस्ट न्यू आइडिया, इनिशिएटिव आइडियाज हमें दे रहे हैं। और अगर मतलब कि ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो हम क्या कर पा रहे हैं, टाइम पर डिसीजन ले पा रहे हैं, प्रॉपर वे से काम कर पा रहे हैं, मोटिवेशन के कारण एम्प्लॉय है वो काम कर पा रहे हैं। अगर वायलेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, ना ही तो हमारा टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर क्या है, सेंट्रलाइजेशन, पूरा सेंट्रलाइज, फुल सेंट्रलाइज है, तो उसके अंदर क्या होने लग रहा है, सारे के सारे जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है, सुपीरियर ले रहा है, सुपीरियर टॉप मैनेजमेंट ले रहा है। तो जितने भी सबऑर्डिनेट है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने पर वो टाइम पर टास्क नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर फुल डिसेंट्रलाइज होने पर है क्या हो जाते हैं, वो मिसयूज करते हैं। तो इस तरीके से कई बार वो राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हेजिटेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब उसके बाद हमारे जो रेस्ट बच गए हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में।